शादी के मंडप में मैंने तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू देखे थे। मुझे लगा वो खुशी के हैं, पर आज समाज की बातें सुनकर समझ आया कि वो आंसू बिछड़ने के थे। काव्या, मैं तुम दोनों के बीच से हट जाता हूँ। तुम अपनी अधूरी मोहब्बत मुकम्मल कर लो। अर्जुन के इन शब्दों ने घर की दीवारों को हिला दिया था। काव्या के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया था। चाय की वो गर्म बूंदें उसके पैरों को जला रही थी, लेकिन उसे दर्द अपने कलेजे पर महसूस हो रहा था। अर्जुन और काव्या की शादी को 1 साल होने को था। अर्जुन एक शांत स्वभाव का इंजीनियर था और काव्या एक स्कूल टीचर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्जुन के कान में जहर घोला जा रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला और अर्जुन के कुछ तथाकथित दोस्तों ने उसे बार बार टोकना शुरू कर दिया था। अरे अर्जुन भाई, ये राहुल हर हफ्ते तुम्हारे घर क्यों आता है? हमने सुना है कि कॉलेज में इनका किस्सा बहुत मशहूर था। शुरुआत में अर्जुन ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन शक एक ऐसा दीमक है जो चुपचाप सबसे मजबूत लकड़ी को भी खोखला कर देता है। अर्जुन अब काव्या के फ़ोन कॉल चेक करने लगा। उसके हंसने पर उसे गुस्सा आता और राहुल का नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता। उस रात जब राहुल काव्या के जन्मदिन पर एक बड़ा सा तोहफा लेकर घर आया, तो अर्जुन ने बाहर से ही देख लिया कि काव्या राहुल को गले लगा कर रो रही थी। बस अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया। उसने राहुल के जाने का इंतजार किया और फिर शुरू हुआ वो तूफान। बस करो काव्या, अर्जुन चिल्लाया। ये नाटक बंद करो। मैंने सब देख लिया है। तुम दोनों का जो रिश्ता है उसे अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा ताकि तुम सुकून से रह सको। काव्या की आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने झटक दिया। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, तुमने सिर्फ वो देखा जो तुम देखना चाहते थे। तुमने वो क्यों नहीं पूछा जो तुम जानना चाहते थे? उसने तुरंत राहुल को फ़ोन किया और उसे वापस आने को कहा। 10 मिनट बाद राहुल वापस आया। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में थकान थी। काव्या ने अर्जुन के सामने एक फ़ाइल रखी। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। वो हॉस्पिटल के पेपर्स थे। फाइल में लिखा था कि राहुल ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। राहुल ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा, अर्जुन भाई, मैं अनाथ हूँ। कॉलेज से लेकर आज तक काव्या ने मुझे हमेशा एक सगे भाई की तरह संभाला है। जब मुझे इस बीमारी का पता चला तो मैं टूट गया था। आज मैं इसे शुक्रिया कहने आया था और ये बताने कि शायद ये मेरा आखिरी जन्मदिन है जो हम साथ मना रहे हैं। ये जो तोहफा मैं लाया था वो काव्या के लिए नहीं, आप दोनों के होने वाले बच्चे के लिए है, जो शायद मैं देख ना पाऊँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे वो पल याद आया जब उसने राहुल को काव्या को गले लगाते देखा था। वो प्यार का मिलन नहीं, बल्कि एक मरते हुए दोस्त का अपनी बहन के कंधे पर सिर रखकर रोना था। अर्जुन को अपनी सोच पर घिन आने लगी। उसने काव्या की तरफ देखा, जो अब भी ज़मीन पर बैठी टूटे हुए कप के टुकड़ों को देख रही थी। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि समाज के 4 लोग कभी उसका घर नहीं बसाते, लेकिन उनकी 4 बातें आपका हंसता खेलता संसार हो सकती है।